श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो व्यक्ति घोर पापी हैं, गलत काम करते हैं, गलत आचरण करते हैं, वो भगवत प्राप्ति कैसे करें, आज इसी विषय पे बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। यदि आपने इस बात को सुन के अपने जीवन में उतार लिया तो आप महापापी होने के बाद भी भगवत प्राप्ति कर लोगे। महापापी पाप क्या है, कौन है महापापी? देखिए, व्यक्ति का पाप क्या है? व्यक्ति भगवत चिंतन के अलावा, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के अलावा यदि अन्य जो भी कार्य करता है, चाहे वह शरीर के भोग की कामना हो या अन्य कार्य जो कर रहा है, वो एक प्रकार से पाप ही है। वह यदि भगवान को भोग लगाकर भी नहीं खाता है तो वो यह भी पाप खा रहा है। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है तो यह भी एक प्रकार से पाप कर्म कर रहा है। वहीं घोर पापी कौन है? जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आदि आदि बहुत से पाप, बहुत से विकारों से ग्रसित हैं। ये महापापी हैं। अब इन सभी लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसका उपाय सुनिएगा और जीवन में धारण करिए। क्योंकि सुनकर जीवन में जिसने धारण कर लिया, जीवन में आचरण में उतार लिया, वह जीवन उसका सफल हो जाएगा। आचरण में उतारने से ही बात बनती है, ना कि सुनने से। जो घोर पापी से पापी इंसान हैं, जो घोर पाप कर चुके हैं, तो उनके लिए ये नियम है कि आज से ही भगवान के शरण में हो जाओ, भगवान को अपना मान लो और भगवान के सामने प्रार्थना करो रो के, हे प्रभु, इस जन्म में जितना भी समय बीत गया है वह मैंने बहुत पाप किए हैं, इस पापों को करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार करो। अब ये जो पाप, जैसे मैंने मांस खाया, मैंने मदिरा पी, मैंने घोर व्यभिचार किया, भ्रष्टाचार किया, दूसरों को कष्ट दिया, आदि आदि मैंने जितने पाप किए हैं, हे प्रभु ये अब हो गए, लेकिन अब से मैं आपका हो गया हूँ। अब दोबारा इन पापों की पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा। अब इन पापों को कभी मैं नहीं करूँगा। ना किसी का मांस खाऊंगा, ना किसी को कष्ट दूंगा, ना व्यभिचार करूँगा, सभी माताओं बहनों के साथ अब अच्छा व्यवहार करूँगा, उन्हें अच्छी दृष्टि से देखूँगा, माँ बहन की दृष्टि से देखूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार कर लो। तो जो व्यक्ति इस तरह भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद जीवन में दोबारा इन कर्मों को, जो पाप कर्म बताए गए हैं, इन कर्मों को अगर वह धारण नहीं करता है, अर्थात पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो वह भगवत प्राप्ति कर लेगा। लेकिन इसके लिए भगवान की शरण होना चाहिए। शरण में आने के बाद किसी प्रकार का पाप आपके अंदर से नहीं होना चाहिए, आपकी भावना से नहीं होना चाहिए, आपके कर्मों से नहीं होना चाहिए। वहीं अगर गलती से किसी को कष्ट हो जाता है अब, तो वह क्षमा योग्य है, लेकिन जानबूझकर आप उसी कर्म को भगवान की शरण में आने के बाद फिर कर रहे हो तो फिर अपराध बनेगा और इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म आप जो कर रहे हो उसका एक एक का पाई पाई का हिसाब होगा, मूलधन और ब्याज दोनों के साथ हिसाब होगा। इसलिए आप ये ना समझो कि मैं अगर ये पाप कर रहा हूँ तो इसका परिणाम मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा। आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत बहुत कष्ट के साथ भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आज ही भगवान की शरण होकर सभी कर्म जो आपने गलत किए हैं उनको भगवान के सामने बताओ और दोबारा न करने की प्रतिज्ञा लो। उसके बाद जब भगवान की शरण में हो गए हो तो भगवत प्राप्ति करने का मार्ग क्या है? जब ये सब काम आप छोड़ दोगे, शरण में आने के बाद नित्य भगवान का चिंतन करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान के धाम जाओ, संत महात्माओं की सेवा करो, सत्संग सुनो, भगवान के नाम का नित्य रटन लगाओ, भगवान से अपनापन करो, उनकी सेवा करो। तो इस तरह करने से जीवन के अंत समय में भगवान
आप पर कृपा करेंगे, वो देखेंगे आप उनकी तरफ सच्चे मन से आ रहे हो तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, आपको भगवत प्राप्ति होगी। जो बात ये कही गई है, घोर पापी से पापी इंसान जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, अगर इस बात को सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।